नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में राज्य में सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सुबोध उनियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार अपना पूरा पक्ष रख चुकी है। इसमें सरकार तुरंत ही एसआईटी का गठन कर चुकी है। उसके बाद पूरी जांच की गई है। ट्रायल कोर्ट में भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। एसआईटी की जांच सही है। इसके विरोध में कुछ लोग जब उच्चतम न्यायालय गए तो उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए उनकी अपील रिजेक्ट कर दी। साथ ही ऑडियो वीडियो के मामले पर भी उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कर इसकी जांच की जा रही है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। पहले भी एसआईटी ने साक्ष्य मांगे थे। अब भी अपील की जा रही है कि किसी के पास भी अगर कोई साक्ष्य मौजूद हो तो उसे पुलिस को दे, उसकी भी जांच की जाएगी। अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी साक्ष्य तो साझा कर सकते हैं, उसको कोई ऐतराज नहीं है। जो अभी हालिया ऑडियो क्लिप पर उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसकी विधिवत विवेचना की जा रही है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य इस संबंधित जानकारी हो तो वो उसे भी जांच एजेंसियों के साथ साझा कर सकता है। ये बात सरकार मानती है। प्रकरण बहुत गंभीर है। एक बिटिया हमारी जिसके साथ जाति भी, सरकार ने गंभीरता से इसको लिया। जैसे आपको मैंने पहले कहा, तत्काल गिरफ्तारी हुई, ट्रायल कोर्ट में मजबूत पैरवी हुई, ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली और ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी उसको सही ठहराया गया। और इस समय इसको जो हम कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो सकता है। आपको मालूम है कि ये कहा गया, जो ऑडियो क्लिपिंग में ये बात भी कह रहे हैं, दो बातें चली कि सुसाइड किया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ लोग जब सजा हो चुकी है, हत्या मानते हुए कि इन लोगों ने मारा है, तो सुसाइड की बात करने का मतलब केस को भटकाना चाहते हैं, अभियुक्तों को बचाना चाहते हैं। कोर्ट ने मान लिया कि हत्या की गई, कोर्ट ने सजा कर दी, उसके बाद इस तरह की बातें करना। और सरकार तो सहयोग बिल्कुल मांग रही है। हमने अब तो दोनों उनसे भी अनुरोध करते हैं जो ऑडियो क्लिप में जिन लोगों के नाम मेंशन किए, आए, सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। हाँ, और आगे बताएं कि आखिर इस केस के पीछे सत्यता क्या है। तो सरकार किसी चीज से मना नहीं कर रही है, सरकार किसी चीज से पीछे नहीं हट रही है। और ये हमारा मानना है कि हो सकता है ये राजनीतिक षड्यंत्र भी। तो यही सरकार का पक्ष रखने के लिए मैंने कहा, सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां जानती है। सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं करती। सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है। अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, अंकिता भंडारी हत्याकांड ये एक ऐसा मामला है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था। एक लंबी ट्रायल के बाद सजा का भी ऐलान हुआ, लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया। एक ऑडियो वीडियो क्लिप आया और उसके बाद फिर से इस पर बहस चल रही है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मामला अब जो है टेक्निकल से ज़्यादा अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अंकिता भंडारी के केस को लेके विपक्ष ने खासकर इस मुद्दे को उठाया है, सोशल मीडिया में और जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उनका ये कहना है कि भाई इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से जिस ऑडियो क्लिप में कथित तौर पे नाम आया था उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का, उसके बाद विपक्ष को मौका मिला सरकार पे एक तरीके से हमला करने का। और ये मामला लगातार तब से ठंडा नहीं पड़ा है। आज भी कांग्रेस के महिला प्रकोष्ठ ने इस पर प्रदर्शन किया है, जो यहाँ की महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके घर के बाहर। तो ये पूरा बयानबाजी और जिस तरीके की राजनीति है, ये एक नया रूप पूरा इख्तियार कर रही है, नया टाइप का पूरा एंगल ले रही है। इसी को लेके आज सरकार की तरफ से सुबोध उनियाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी सफाई आई है। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। इनका ये कहना है कि सीबीआई की जाँच अगर इस तरीके की डिमांड आती है तो सरकार उसको कंसिडर कर सकती है, बजाय कि कंसिडर जरूर करेगी, लेकिन बशर्ते कि उस सारे में कोई आपके पास सॉलिड प्रूफ हो, तो उसके बेस पे हम सीबीआई के लिए रिकमेंड करेंगे। दूसरा, जब इनसे पूछा गया कि यह मामला नैतिकता से ज़्यादा जुड़ा हुआ लगता है कि जो टेक्निकल से आगे अब लोग इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं। उनको लगता है कि जिस पर आरोप लगा है उसको छोड़ना चाहिए। इस पर कोई पार्टी में अभी स्पष्ट तौर पर कोई लाइन नहीं है कि किस तरीके से आगे का
दुष्यंत गौतम से उनका ये कहना है कि सफाई तो मांगी गई है, लेकिन क्या सफाई है, क्या पूछा गया एग्जैक्टली, ये कुछ कहना नहीं है। तो कुल मिला के एक तरीके से मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा है, सरकार की बातें रखी हैं, और दूसरी तरफ से जो बीजेपी है वो आने वाले दिनों में जो जानकारी आ रही है वो भी अपनी तरफ से इस बात को आगे रखेगी। खासकर जो उनका महिला विंग है और जो युवा मोर्चा है वो ये इस कमान को संभालेगा और आगे लोगों को पीछे जाएगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि हमने इस पूरे मामले को किस तरीके से हैंडल किया था, एसआईटी ने कैसे हैंडल किया था, कैसे दोषियों को सजा मिली। तो इसमें एक तरफ बीजेपी ने पूरा आज अपना पक्ष रखा है, सरकार ने पक्ष रखा है, और बीजेपी भी आने वाले दिनों में इसको काउंटर करने की कोशिश करेगी। और जहां तक बात है विपक्ष की, कांग्रेस भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस भी मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं